हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और मैथ्स विजडम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation. यानी इंटीग्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्या होता है ना इंटीग्रेशन में कि हमें डिफरेंशिएशन गिवन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन गिवन होता है और हमसे पूछता है कि वो कौन सा फंक्शन है, वो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है जिसका ये डिफरेंशिएशन गिवन है। ठीक है, एक बार फिर से, ये डिफरेंशिएशन गिवन होता है हमारे पास और हमसे पूछता है वो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है जिसका ये डिफरेंशिएशन गिवन है। तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं हम लोग, जिस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए इसे फिर से समझते हैं। देखिए, डी बाई डी एक्स, मान लीजिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट का स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन हमें गिवन है, ये चीज गिवन है और हमसे पूछता है ये जो डिफरेंशिएशन गिवन है ये किस फंक्शन का है, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था जिसका ये डिफरेंशिएशन है। तो ओरिजिनल फंक्शन कौन था? ये था कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही तो था वो ओरिजिनल फंक्शन जिसका ये डिफरेंशिएशन गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये है। मतलब कि इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि इसको रीड करेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ नहीं बल्कि एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंशिएशन का, सॉरी, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि डिफरेंशिएशन x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n। ये तो पता ही होगा ना, कैसे हुआ ये बता दूं? ठीक है, बता रहा हूं। देखो, 1/n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन बचा इसका। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो n प्लस वन जो है वो बाहर आ जाएगा और पावर पे एक डिक्रीज हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन n जो है वो बाहर आया और x की पावर एक घट गया, n माइनस वन हो गया। तो वैसे ही n प्लस वन जो है वो बाहर आया और पावर जो था वो एक घट गया, तो माइनस वन प्लस वन कट गया, ये दोनों कट गया, तो x की पावर n ही आ गया ना। तो वही मैं कह रहा था, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है इसका कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जब करोगे तो वो कुछ नहीं बल्कि यही आएगा, ये फंक्शन आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी आएगा। अब यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे जब भी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ये हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अभी। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि लिमिट लगा हुआ होता है, जैसे a से b, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब कैसे निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, ये सब जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी ये जान लो कि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और उसमें ये लिमिट लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेशन रहता है। तो हम लोग जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं हमेशा। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड करते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। मान लीजिए डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है।
और डी बाई डी एक्स मैं निकालू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो वो भी 2x होगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो डी बाई डी एक्स अगर निकालू मैं एक्स स्क्वायर प्लस 100 का, तो वो भी 2x हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अब हमें पूछ दे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो हमें क्या करना है कि अब हम कैसे पता लगाएं कि ये वाला इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा इसका, या फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, या फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि सभी का तो डिफरेंशिएशन 2x हो रहा है। तो बेटर है कि एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट लगा दें हम यहाँ पे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का भी 2x होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट लगा दें हम और उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो वो 2x होगा ना। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो ये फर्स्ट केस आ जाएगा, 5 हो सकती है सेकंड केस आ जाएगा, 100 हो सकती है तो थर्ड केस आ जाएगा। तो कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू को ले सकता है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2x ही आएगा। तो यानी 2x का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कांस्टेंट हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। अब आगे के फॉर्मूलाज देखेंगे, मैं पहले ही सर अब कर रहा हूं। देखो अब डी बाई डी एक्स का अगर निकाले तो कैसे निकलेगा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, पावर 1 है तो 1 इधर आएगा और एक्स पे पावर घट जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 1 ही होता है तो 1 आ गया, यानी डी बाई डी एक्स का होता है 1। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 dx जो होगा, या फिर डायरेक्ट dx लिख लो, ये क्या होगा, कुछ नहीं बल्कि ये होगा x। वो फंक्शन क्या था, x था, तो x प्लस सी हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन देखते हैं और फिर उनका इंटीग्रेशन देखेंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, ठीक है। इन सभी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज आप लोगों को मालूम होगा, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अच्छा ठीक है, ये राइट हैंड साइड में जहां पे भी माइनस आ रहा है ना, जिन भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में राइट हैंड साइड में माइनस आया है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहा हूँ। ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस भेज दिया, इसे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस भेज दिया, इसे प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस भेज दिया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीके से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन करें कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करें सेक एक्स टेन एक्स का, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन करें कॉसेक स्क्वायर एक्स का, ये एक्स है, ठीक है, कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर
एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिगो का देखते हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन देखेंगे। बड़ा कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अब देखो, साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इन सभी का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, और कॉट इनवर्स एक्स का -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 में एक्स एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है 1 में एक्स एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा पहले। अब इंटीग्रेशन देखते हैं। एक काम करता हूँ ना, एक मिनट रुको, साइन कॉसेक टेन और कॉट को एक जगह लिख लेता हूँ। टेन, ओ माय गॉड, ये तो इसके साथ आ रहा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये तो इसके साथ ही जा रहा है यार, तो गलत बात है। हाँ, इसको, ये नहीं आता, ठीक है, इन दोनों को नीचे ले आते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, टेन कॉट को एक साथ कर दिया और सेक और कॉसेक एक साथ कर दिया। बेटर रहेगा इसको ऊपर कर दूं और इसको नीचे कर दूं। ठीक है, अब सही है। अब देखो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये माइनस था, इसको प्लस कर दूं और माइनस को इस साइड भेज रहा हूँ, तो इसका ये भी हो सकता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये माइनस को इधर भेज रहा हूँ, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और 1 में एक्स एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1 में इस माइनस को यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ और इधर माइनस भेज दे रहा हूँ, तो 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और फॉर्मूलाज बचते हैं, उसे देखते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब देखिए, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स बाई लॉग ए का। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, और इसका अगर आपको नहीं पता है तो 1 बाई लॉग ए कांस्टेंट है,
और डी बाई डी एक्स बचा ए की पावर एक्स का, तो 1/log a इंटू ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो log a से log a कट जाएगा तो आएगा ए की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x dx का हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, 1/x dx का हो जाएगा या मॉड है log mod x, तो log mod x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx जो है वो हो जाएगा a की पावर x बाई log a प्लस सी। तो दोस्तों ये इतने ही फॉर्मूलाज थे जो एक्सरसाइज 7.1 से पहले तक दे रखे हैं। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप रिमेंबर कर लीजिए और फिर एक्सरसाइज 7.1 लगाने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।